हेलो बच्चों, आज मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम्स का अगला वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें पिछले वीडियो में मैं आप लोग को 2 डिजिट का या सम ऑफ द नंबर्स का या फिर फ्रैक्शन का क्वेश्चन बताया था। आज मैं आगे एज का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, जिसमें पहला क्वेश्चन देखिए, द एज ऑफ द मैन इज ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ एज ऑफ हिज सन। Age of the man is twice the square of age of his son. तो लेट कर लेते हैं, लेट present age of son is equal to x। तो present age of man कितना हो जाएगा? twice the square of the son, यानी 2x square, स्क्वायर का twice। 8 years hence, यानी 8 ईयर से हेंस यानी 8 साल के बाद, द एज ऑफ द मैन विल बी 4 ईयर मोर देन द 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। 8 ईयर्स के बाद, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 8 ईयर के बाद मैन का एज तो 2x स्क्वायर प्लस 8 हो जाएगा और सन का एज x प्लस 8 हो जाएगा। इतना हो जाएगा 8 साल के बाद। 8 साल उम्र आदमी का भी बढ़ेगा, बच्चा का भी 8 साल उम्र बढ़ जाएगा। बढ़ने का मतलब क्या हुआ? ऐड होना। द एज ऑफ द मैन इज 4 ईयर मोर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ सन। सन के एज के 3 टाइम्स से 4 ज्यादा हो जाता है मैन का एज। 4 ईयर्स मोर देन 3 टाइम्स ऑफ द एज ऑफ द सन। अब क्या होगा यहाँ? 2x स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 3x प्लस 24 प्लस 4, ब्रैकेट ओपन कर दिए। अब क्या होगा? 2x स्क्वायर माइनस 3x, आज 24 से 8 प्लस 8 हो गया, माइनस 28 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 20 इक्वल टू 0। अब कितना हो जाएगा बच्चों? 20 दूनी 40 और 40 हो गया, 8 5 या 40 हो जाएगा। तो 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5x माइनस 20 इक्वल टू 0। अब 2x कॉमन निकाल दीजिए तो x माइनस 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा? 5, देन इट विल बी x माइनस 4 इक्वल टू 0। जैसा कि मैं फैक्टराइजेशन मेथड में बार बार बताता हूँ कि कॉमन निकालने के बाद अगर ये दोनों सेम आता है, इसका मतलब कि हमारा फैक्टराइजेशन सही है। अब क्या करेंगे? x माइनस 4 भी कॉमन निकालेंगे, इट विल बी 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम लोग जानते हैं x माइनस 4 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से x इक्वल टू 4 हो जाएगा और यहाँ से x इक्वल टू माइनस 5/2 हो जाएगा। तो माइनस में तो कोई एज आएगा नहीं, सन का एज x है तो माइनस में तो कोई एज होता नहीं है, इसलिए ये तो गलत हो जाएगा। तो x का वैल्यू हमारा 4 हो जाएगा। तो प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा? प्रेजेंट एज ऑफ सन इक्वल टू x इक्वल टू 4 और प्रेजेंट एज ऑफ मैन इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 इंटू 4 का स्क्वायर इक्वल टू 32 ईयर्स। ये आंसर हो जाएगा हम लोग का। तो इस तरीके से आंसर आ गया। अब इसको चाहे तो हम लोग चेक भी कर सकते हैं। 8 साल के बाद मनुष्य का एज कितना हो जाएगा बच्चों? 32 अभी है, 8 ईयर के बाद कितना हो जाएगा? 40। 8 साल के बाद इसका एज कितना हो जाएगा? 12, अभी 4 है तो 8 ईयर बाद 8 साल बढ़ेगा 12, और इसमें 8 जोड़ देते हैं और इसके बाद इसमें 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और तब इसमें 4 जोड़ देते हैं, जैसा किया हुआ है। तो 12 और 8 नहीं, 8 अब नहीं करना है, 8 तो जोड़ ही दिए थे, पहले ही जोड़ दिए थे। 4 था, 4 तो 12 36, 36 4 40 तक के बराबर आ गया। तो इस तरीके से एक कैलकुलेशन हम लोग चेक कर सकते हैं कि हमारा बनाया हुआ सही है। क्या कहा था? फिर से देख लीजिए कि एक आदमी है, उसका एज उसके सन के एज के स्क्वायर का 2 टाइम्स है। तो सन के एज को x मान लिए, तो आदमी का एज कितना हो जाएगा? x स्क्वायर कर देते हैं और उसके 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं।
अब कहता है कि 8 साल के बाद दोनों के एज में 8 जोड़ दीजिए। 8 साल के बाद मैन का एज 2x² प्लस 8, इसका x प्लस 8। अब इसके एज के 3 टाइम्स से 4 ज़्यादा है इसका एज, ये लिख लिया। बाकी तो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन हम लोग कर लेते हैं। इसके बाद देखते हैं बच्चों, अगला स्पीड का क्वेश्चन है। स्पीड का क्वेश्चन एक देख लेते हैं। इसमें कहता है कि द ट्रेन इज ट्रेवलिंग 288 किलोमीटर एट द यूनिफॉर्म स्पीड। कोई ट्रेन है जो 288 किलोमीटर ट्रेवल करता है, स्पीड यूनिफॉर्म है, कितना है पता नहीं है। तो हम लोग लेट कर लेते हैं। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस हम लोग को दिया हुआ है बच्चों, डिस्टेंस इज इक्वल टू 288 किलोमीटर दिया हुआ है। तो ओरिजिनल टाइम, कितना टाइम लगेगा इसको, तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाई स्पीड, x इतना आवर उसको टाइम लगेगा। इफ द स्पीड हैड बीन 4 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर स्पीड को 4 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देते हैं और ज़्यादा कर देते हैं, तो न्यू स्पीड कितना हो जाएगा, न्यू स्पीड इज इक्वल टू x प्लस 4 किलोमीटर पर आवर। तो अब न्यू टाइम कितना लगेगा बच्चों उसी जर्नी को कंप्लीट करने में, तो डिस्टेंस बाई स्पीड x प्लस 4 आवर। नेक्स्ट कहता है कि इट वुड टेक 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। यह टाइम पहले वाले टाइम से 1 घंटा कम है, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले वाला टाइम 288 बाई एक्स है, इससे 1 कम है अभी का टाइम, यानी 288 बाई एक्स प्लस 4। क्या करेंगे, 1 को इधर कर देंगे, इसको इधर करते हैं। 288 अपॉन एक्स माइनस 288 अपॉन एक्स प्लस 4 इक्वल टू 1। एलसीएम कितना होगा, x इंटू एक्स प्लस 4, तो हो जाएगा 288 इंटू एक्स प्लस 4 माइनस 288x इक्वल टू 1। ये कितना हो जाएगा, 288x प्लस 8 चौका 32, 8 चौका 32 8 3 35, 3 4 2 8 3 11 माइनस 288x इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो x² प्लस 4x हो जाएगा। ये तो कट जाएगा, अब इसको भी उधर कर देते हैं, यानी x² प्लस 4x माइनस 1152 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने का 2 तरीका है बच्चों। एक तो तरीका है कि इसको फैक्टराइज करने का प्रयास करें, और अगर फैक्टराइजेशन आपको लगता है कि इसमें टाइम लगेगी या जल्दी नहीं होगी, मुश्किल लग रहा है, तो फिर डी से बना लेते हैं। और डी से बनाने के लिए मुझे क्या वैल्यू डालना होगा, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 4 एंड c इक्वल टू माइनस 1152। पहले d निकालेंगे तो b² माइनस 4ac, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 1152, तो 16 प्लस 4 दूनी 8, 5 का 20, 2 11 चौक 44, 8 2 46, 16 ऐड कर दीजिए तो 8 चौक 24, 24 इतना आ जाएगा। अब इसका स्क्वायर रूट भी देख लेते हैं। 46 24 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, तो 6 छक 36, 10 24 हो गया, 6 दूनी कितना होता है 12, तो लास्ट में 4 चाहिए, 8 8 64, 6 8 दूनी 16, 16 6 22, 2 2 8 2 10, यानी 68 टाइम्स इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा। तो इसके लिए स्क्वायर रूट आना बहुत जरूरी है। स्क्वायर रूट 68 आ रहा है। अब x का फॉर्मूला होता है माइनस b प्लस माइनस रूट डी बाई 2 है, तो माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट 4 6 2 4 बाई 2 इंटू
1 -4 ±68/2 हो जाएगा। तो दो वैल्यू निकलेगा, -4 +68/2 और -4 -68/2। तो ये हो जाएगा 4 घटाएगा तो 64 32 होगा। और ये 8 4 बात 72 36 -36। तो माइनस में तो किसी ट्रेन का स्पीड होगा नहीं, तो x = 32 km/h यही सही होगा कि वो 32 km/h के स्पीड से चल रहा है। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन ऐसा ही है लेकिन उसमें कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा रहेगा। क्वेश्चन इसी तरीके से है सर। इसमें कहता है कि एन एरोप्लेन इज लेफ्ट 30 मिनट लेटर देन द शेड्यूल्ड टाइम एंड in order to reach the destination 1500 km away in time, it had increased the speed of 250 km/h। यानी एक प्लेन है जिसको 1500 किलोमीटर दूर जाना है, तो डिस्टेंस आपका पता है 1500 किलोमीटर, और उसका ओरिजिनल स्पीड ऑफ प्लेन हम लोग मान लेते हैं x km/h है। तो ओरिजिनल टाइम कितना होगा? ओरिजिनल टाइम हम लोग का हो जाएगा डिस्टेंस बाई स्पीड, इतना आवर हो जाएगा। अब कहता है कि उसको 30 मिनट लेट से छोड़ा गया, यानी 30 मिनट लेट हो चुका है वो, लेकिन समय पर पहुंचने के लिए वो अपने स्पीड को 250 km/h बढ़ा देता है। देन न्यू स्पीड इक्वल टू x + 250 km/h। अब न्यू टाइम क्या होगा? न्यू टाइम इसका हो जाएगा 1500/x + 250 आवर। अब यहीं से समझने वाली चीज इक्वेशन बनानी है कि ओरिजिनल टाइम उसको इतना लगना चाहिए था, लेकिन इतना टाइम आधे घंटे से लेट छूटने के बाद भी उसको इतना टाइम लगा, यानी इसमें हाफ आवर अगर जोड़ दे तो इसके बराबर हो जाना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, 1500/x जो होगा वो 1500/x + 250 प्लस हाफ आवर। अब देखिए ध्यान से समझना यही है कि मान लेते हैं कि उसको जाने में 3 घंटा लगता है, सपोज दैट एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेकिन आधे घंटा लेट से छोड़ा गया तो उसको कितना टाइम लगेगा? 2.5 आवर। तो यही 2.5 आवर और आधे घंटे जोड़ दे तो ओरिजिनल टाइम 3 आवर के बराबर हो जाएगा। अब इसको इधर करके माइनस करते हैं, तो 1500/x - 1500/x + 250 = 1/2। एलसीएम ले लेते हैं, x + 250 कितना हो जाएगा? 1500 × x + 250 - 1500x = 1/2। ब्रैकेट खोलिए, तो 1500x प्लस 15 × 5 = 75, 7 3 × 7 = 37, 3 0 -1500x x² + 250x = 1/2, इतना आ जाएगा। और ए और ए दोनों कट जाएगा, प्लस माइनस है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नाउ कम ऑन, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका 1 से मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बी x² + 250x = इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, तो 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 1 15, 3 दूनी 6 और 1 7, और 3 0 और इतना। देन x² + 250x - 750 1 2 3 = 0। अब ये नंबर तो बहुत बड़ा हो गया, अब इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे? वाकई में बहुत मुश्किल काम है। डी से भी जाएंगे तो उसका स्क्वायर करना, मल्टीप्लाई करना बड़ा है, लेकिन डी से बन जरूर जाएगा। अगर आपको फैक्टराइज करने में परेशानी हो रही है तो डी से बनाइए, बन जरूर जाएगा डी से। लेकिन देखिए अब बड़े बड़े नंबर को कैसे हम लोग डील करते हैं, जरा इसको ध्यान से देखिए। 750
और 3 जीरो यानी 1000, तो 750 1000 हम ले लेते हैं, 750 इंटू 1000 करेंगे, इसको हो जाएगा, और इन दोनों का डिफरेंस 250 होता है। तो हमको तो यही चाहिए था, तो मुझे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1000x माइनस 750x माइनस 750 1 2 3 इक्वल टू 0। अब x कॉमन निकाल दीजिए, x प्लस 1000 माइनस 750 कॉमन निकाल दीजिए, तो x प्लस 1000 ये भी हो जाएगा इक्वल टू 0। कितना होगा x प्लस 1000 इंटू एक्स माइनस 750 इक्वल टू 0। तो x प्लस 1000 इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू माइनस 1000। यहाँ x माइनस 750 इक्वल टू 0, देन इट विल बी x इक्वल टू 750 किलोमीटर पर आवर। यही आंसर होगा, क्योंकि प्लेन का स्पीड माइनस में तो होगा ही नहीं, तो ए स्पीड तो हो ही नहीं सकता है। तो कहीं कहीं हम लोग बहुत बड़े बड़े नंबर को बस एक नज़र देखेंगे और उसको समझ जाएंगे, वैसे बीच से ब्रेक करके कि उसका क्या होने वाला है। और अगर जिन बच्चों को नहीं आता है तो डरे नहीं, डी से बनाइए, डी से वो जरूर बन जाएगा। तो ये भी हो गया। अब आगे चलते हैं, आप लोग पॉज करके इसको बनाएंगे, और जो भी आप लोग के पास बुक होगा उससे क्वेश्चन बनाने का प्रयास करें। बिल्कुल बनने लगेगा क्वेश्चन, मैथ भारी नहीं होता, मैं बार बार कहता हूँ, मैथ बहुत इजी होता है, उसको शुरू से समझना है और बनाना है। जिस दिन किसी ने ठान लिया कि मुझे मैथ पढ़ना है, उस दिन वो मैथ पढ़ लिया। देखिए आगे क्वेश्चन है, ए मोटर बोट whose speed in a still water is 5 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ मोटर बोट इन स्टिल वाटर इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर। It takes 1 hour more to go 12 km upstream than it return in the downstream on the same spot. Find the speed of a stream. तो let a speed of a stream इक्वल टू क्या होगा बच्चों, दिया तो है नहीं, तो x किलोमीटर पर आवर हम लोग ले लेते हैं। डिस्टेंस की चर्चा हम लोग के पास है, डिस्टेंस इक्वल टू 12 किलोमीटर है, यानी 12 किलोमीटर उसको जाना भी है और 12 किलोमीटर उसको आना भी है। अब यहाँ से रिवर बोट का जब भी प्रॉब्लम होती है तो हमको रिलेटिव स्पीड निकालना पड़ेगा, रिलेटिव स्पीड इन डाउन स्ट्रीम, रिलेटिव स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम क्या होता है बच्चों, जैसे देखिए ये हम लोग के पास नदी का किनारा है, रिवर इधर जा रही है रिवर, और मान ले कि हम लोग के पास ये जो बोट है यह भी इधर ही जा रहा है, सेम डायरेक्शन में दोनों, तो इसको डाउन स्ट्रीम कहते हैं। अब सोचिए, मान लेते हैं कि पानी नहीं चलती रहती तो 5 किलोमीटर 1 घंटा में आगे चला जाता, लेकिन रिवर अगर मान ले कि 2 किलोमीटर इस पर धक्का मारता है, रिवर का स्पीड अगर 2 किलोमीटर मान ले तो 1 घंटा में धक्का मारकर 2 किलोमीटर और आगे बढ़ा देगा, यानी 7 किलोमीटर चला जाएगा 1 घंटा में। तो स्पीड कितना हो जाएगा 7। कहने का मतलब क्या हुआ, हम लोग ऐड करके उसको लाते हैं। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, कितना में 5 में, 5 प्लस x किलोमीटर पर आवर। और यहाँ पर टाइम इन डाउन स्ट्रीम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस बाई स्पीड, इतना आवर हो जाएगा। अब निकालेंगे रिलेटिव स्पीड इन अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में रिलेटिव स्पीड कितना होता है, तो कम होगा। जैसे अप स्ट्रीम का मतलब क्या हुआ कि रिवर तो इधर जाएगी नहीं जाएगी, रिवर तो उल्टा जाएगी नहीं, लेकिन बोट इधर जा रहा है, ये कहलाता है अप स्ट्रीम। और अप स्ट्रीम में जैसे माने कि नदी बोट 5 किलोमीटर आगे जाना चाहेगी, लेकिन रिवर क्या करेगा, 2 किलोमीटर इसको पीछे की ओर धक्का देगा तो 3 ही किलोमीटर ही आगे बढ़ा। इसका मतलब क्या हुआ कि स्पीड यहाँ पर कम रहा है, तो ये हो जाएगा 5 माइनस x किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ भी टाइम निकालिए, टाइम इक्वल टू
12/5 माइनस एक्स आवर हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है कि जाने और आने में उसको 1 घंटा का डिफरेंस है। अब बच्चों ये सोचना है कि इन दोनों में बड़ा कौन होगा, जाते समय ज़्यादा टाइम लगेगी या आते समय ज़्यादा टाइम लगेगी, डाउन स्ट्रीम में या अप स्ट्रीम में। तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड ज़्यादा है तो ज़्यादा स्पीड की वजह से टाइम कम लगेगा, अप स्ट्रीम में स्पीड कम है तो टाइम ज़्यादा लगेगा, यानी ये टाइम बड़ा है। तो 12/5 माइनस एक्स माइनस 12/5 प्लस एक्स इक्वल टू 1 आवर, 1 घंटे का डिफरेंस है दोनों में। चलिए तो एलसीएम सीधा सीधा निकलेगा, 5 माइनस एक्स इंटू 5 प्लस एक्स, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा 12 इंटू 5 माइनस एक्स 5 प्लस एक्स माइनस 12 इंटू 5 माइनस एक्स इक्वल टू 1, कितना होगा 12×5 = 60 प्लस 12x माइनस 60 प्लस 12x बाई a प्लस बी इंटू ए माइनस बी 25 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया, प्लस 60 माइनस 60 कट गया तो कितना होगा बच्चों, होगा आपको 24x इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको इधर करिए, एक्स स्क्वायर प्लस 24x माइनस 25 इक्वल टू 0। अब यहाँ फैक्टराइज हो जाएगा, 25 इंटू 1 25 और 25 और 1 ऐड सब्ट्रैक्ट करके 24 आएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 25x माइनस एक्स माइनस 25 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन निकाल दीजिए, एक्स प्लस 25 माइनस 1 कॉमन निकाल दीजिए, एक्स प्लस 25 इक्वल टू 0। देन एक्स प्लस 25 इंटू क्या होगा बच्चों, x माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है ना, ए और एक कॉमन निकल गया। अब यहाँ से क्या होगा, x प्लस 25 इक्वल टू 0 होगा या x माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा। तो x इक्वल टू कितना होगा माइनस 25, x इक्वल टू कितना होगा 1 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड निगेटिव तो होगा नहीं, इसलिए तो गलत हो जाएगा, यानी यही स्पीड आपका 1 किलोमीटर पर आवर रिवर का स्पीड होगा। ये ज़्यादा एक्यूरेट है, ये ज़्यादा सही है। तो इस तरीके से अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का भी हम लोग देख लिए। अब कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पर डे एक्सपेंस का एक क्वेश्चन है, उसको मैं डील कर लेता हूँ, तब ज्योमेट्री का सारा क्वेश्चन मैं इंस्पिरेशन का एक जगह डील करूँगा। चल ये ठीक है। अब मेरे पास एक क्वेश्चन है कि पर्सन ऑन द टूर हैज 4200 फॉर हिज एक्सपेंस। एक आदमी टूर पर जाता है और 4200 रुपया उसके पास खर्च करने के लिए, एक्सपेंस के लिए है। इट हैज एक्सेप्ट्स हिज टूर फॉर 3 days। अब वो अब चाहता है कि अपने टूर को 3 दिन और बड़ा कर दे, 3 दिन और ठहरे। ही हैड टू कट डाउन द डेली एक्सपेंस बाई ₹70, और प्रतिदिन उसको 70 रुपया की खर्च कम करना पड़ेगा 3 दिन ठहरने के लिए। तो फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द आवर। तो ओरिजिनली वो कितना दिन रहना चाह रहा था ये मुझे नहीं पता है। तो सबसे पहला तो मुझे एक्सपेंस मालूम है, एक्सपेंस उसका 4200 रुपीज है। अब लेट ओरिजिनल जर्नी इक्वल टू एक्स डेज। मान लेते हैं कि एक्स डेज का जर्नी था, देयरफॉर पर डे एक्सपेंस इक्वल टू 4200 बाई एक्स। अब एक्स डे में 4200 रुपया खर्च कर रहा था, ऐसे यूनिटरी मेथड से निकाल लीजिए। एक्स डे में 4200 खर्च कर रहा था, तो 1 डे में क्या करेगा, कम ही करेगा। कम के लिए क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं यूनिटरी मेथड। मैथ में यूनिटरी मेथड कॉन्सेप्ट बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो 1 दिन का खर्च निकल गया इतना रुपया। अब न्यू जर्नी, तो उसको 3 दिन अब ज्यादा ठहरना है, तो न्यू जर्नी हो गया x + 3 days। अब पर डे एक्सपेंस कितना हो जाएगा,
पर डे एक्सपेंस उसका कितना हो जाएगा 4200 बाई एक्स प्लस 3, इतना रुपया अब एक दिन में खर्च उसको करना चाहिए। तो क्वेश्चन कहता है कि उसको 70 रुपया एक्सपेंस कम करना पड़ा था। क्वेश्चन में कहा है कि उसको अगर वो 3 दिन ज़्यादा ठहरना चाह रहा है तो प्रतिदिन का एक्सपेंस, पर डे का एक्सपेंस 70 रुपया कम है। तो पहले तो पर डे का एक्सपेंस 4200 बाई एक्स था, अब इसमें से 70 रुपया कम कर देगा तो अब और नया उसका एक्सपेंस आ जाएगा पर डे का ए। सॉल्व करने का तरीका है, आप यहाँ एलसीएम नहीं लेंगे, अगर ये दोनों सेम है तो ये दोनों को एक साइड लाएंगे, ज़्यादा इजीली बनेगा। नहीं तो कोई बच्चे अगर उल्टा कर रहे हैं तो थोड़ा सा उनको मुश्किल होगा। सॉल्यूशन तो हो जाएगा लेकिन थोड़ा मुश्किल होगा। यहाँ x प्लस 3 ये हो जाएगा 4200 इंटू एक्स प्लस 3 माइनस 4200 x इक्वल टू 70। ब्रैकेट खोलिए, 4200x हो गया प्लस 3 दूनी 4 4 12 इतना माइनस 4200x बाई, यहाँ ब्रैकेट खोलिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू क्या होगा बच्चों 70। ए और एक कट जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। थोड़ा सा एक चीज और देख सकते हैं, अभी नहीं करिए। 12600 इक्वल टू 7 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x, 7 नहीं है 70 है। अब एक जीरो से एक जीरो कट गया, 7 से कट जाएगा 7 56 इतना। इसको उधर करिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 180 इक्वल टू 0। इक्वेशन आ गया। अब यहाँ से सोल्व करना है, या तो फैक्टराइज करके करें या डी से करें, जो भी संभावना है कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर और 180 है ना, तो 180 का कर देंगे तो 2 से 90, 2 से 45, 2 से 3 से 15, तो 3 दूनी 6 14 12, तो 12 और 15 में ए ब्रेक हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 180 बराबर 0। x कॉमन निकाल दीजिए, तो x प्लस 15 माइनस 12 कॉमन निकाल दीजिए, तो x प्लस 15 इक्वल टू 0। तो x प्लस 15 इंटू एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0। तो x प्लस 15 इक्वल टू 0 और x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या हो गया 12 और x इक्वल टू माइनस 15। तो 12 किलोमीटर 12 डेज हो जाएगा, 12 डेज। क्योंकि जर्नी तो निगेटिव कभी होगी नहीं, तो जर्नी तो जब भी होगी पॉजिटिव होगी, यानी जाएगा और ठहरेगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये दूसरा पार्ट भी इसमें बना लिया। कई प्रकार का क्वेश्चन इसमें देखा। जिन बच्चों को फैक्टराइजेशन नहीं आता है वो हड़बड़ाए नहीं, चिंतित नहीं हो, और 9 क्लास में मेरा वीडियो राघवेंद्र कुमार फैक्टराइजेशन करके निकालें और वो वीडियो देख लें तो फैक्टराइजेशन आपको आ जाएगा। क्योंकि बिना फैक्टराइजेशन का ये सब नहीं बनेगा। और दूसरा तरीका फिर है डी से निकालना, लेकिन डी से निकालने में भी आपको स्क्वायर रूट आना चाहिए, तो वो भी डिवीजन मेथड से। तो इस तरीके से बच्चों, मैं राघवेंद्र कुमार, मेरा वीडियो पसंद आता है तो अपने मित्रों को शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिले। मैं तुरंत बहुत जल्द नया वीडियो लेकर आऊँगा। इसका पार्ट 3 यानी वर्ड्स प्रॉब्लम का 1 या 2 वीडियो और आएगा। धन्यवाद बच्चों।